नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज दिवाली की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की विषय है दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की कथा। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है पर जरूरी भी है। माता लक्ष्मी श्री अर्थात धन संपदा की स्वामिनी है। वहीं श्री गणेश बुद्धि विवेक के बिना बुद्धि विवेक के धन संपदा प्राप्त होना दुष्कर है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से हुई थी और जल हमेशा चलायमान रहता है। उसी तरह लक्ष्मी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। लक्ष्मी के संभालने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। इसीलिए दिवाली पूजन में लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी प्राप्त हो। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चौकाचौंध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ हमेशा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र है। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण है। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को अपनी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसीलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसी से जुड़ी माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्री की कहानी है। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती है। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहता। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है तो पुरुषों के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानों का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास है वो धन और संपत्ति है। श्री हरि उनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी श्री विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती है। इसके अलावा भी इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन और लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती थी तब लक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी।
यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब लक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएगी वो वहाँ उनके साथ जाएगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और लक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति है। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती है, जिससे लक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। जैसा कि कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं, ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपके जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। और लक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती है। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे लक्ष्मी घर में प्रवेश न कर पाए। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब लक्ष्मी जी के नाम पर, गणेश जी के नाम पर, विष्णु जी के नाम पर जरूर कीजिएगा। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, खुशी खुशी आज हैप्पी दिवाली मनाइए।